हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग आज होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से हम सब अच्छे हैं। तो मैं किचन में और मैं भजिया वगैरह बना रही थी और मुझे आप लोग से कुछ बातें करनी थी कि कुछ इम्पोर्टेंस बातें, इम्पोर्टेंस नहीं, मैं सोची कुछ लोगों के दिल में ऐसा होगा तो मैं कुछ है जो मैं इन्फॉर्म करना चाहती थी आप लोग से। देखो, आप लोग को पता है कि मैं मुस्लिम हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो हिंदू है। हम लोग ने लव मैरिज किया है, ठीक है। हमारी शादी की हम 2013 में शादी किए थे। तो आज बहुत टाइम हो गया और आप लोग सोचते होंगे मेरे जो ब्लॉग शुरू से देख रहे हैं और जो नए सब्सक्राइबर है, मैं खास करके उन लोगों को बता दूँ, प्याज कट कर दी थी ना, तो प्याज का लहर आ रहा है। तो बहुत लोग का रहता होगा कि मैंने हिंदू से शादी किया है तो मैं फिर मुस्लिम का कोई फेस्टिवल आता है तो मैं क्यों मनाती हूँ, है ना। जैसे अभी रमज़ान का मैं रोज़े का डाल रही हूँ, पहला डाला मैंने, क्यों करती हूँ मैं जब मैंने शादी कर लिया है। तो मैं आज आप लोग से खुल के एक बात बोलना चाहती हूँ। आप लोग दिल से बताना कि मैं रॉन्ग हूँ या राइट। और देखो, रॉन्ग या राइट की बात नहीं है, मेरा जो दिल गवाह करेगा मैं ऑफ कोर्स वही करूँगी, है ना। इसमें रॉन्ग और राइट की भी बात नहीं है। हर घर का सिचुएशन अलग होता है, हर इंसान की सोच अलग होती है, राइट। तो उसके थ्रू मेरी जो सोच है, देखो मैंने लव मैरिज तो किया, मैंने सब कुछ अपने हस्बैंड के लिए, जब अपने हस्बैंड का मैंने हाथ थामा था, मुझे नहीं मालूम था कि इनका हाथ थामने के बाद, मैं अलग धर्म में शादी करने के बाद, मेरे फैमिली, मेरी मम्मी, भाई, बहन, मैं इतने लोगों की नाम लूँगी क्योंकि देखो मेरा जो है इतना ही है, ठीक है। मैं यहाँ तक कि मेरे पूरे रिश्तेदार भी अगर बोला जाए तो उनका भी अगर मैं जिक्र करूँ तो सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। मुझे नहीं मालूम था रियली में, मैं यही सोच के इनके साथ हाथ थामी थी कि इनका हाथ थामा है तो मुझे सब कुछ मैं छोड़ रही हूँ। क्योंकि मैं छोड़ रही हूँ ऐसा नहीं, मतलब कि सब मेरा छूट जाएगा, मतलब ऐसा मैं छोड़ नहीं रही हूँ, मेरा सब छूट जाएगा। इनका साथ पाने के लिए मुझे हर एक चीज़, हो सकता है तो कोई मुझसे बात ना करेगा, मेरी माँ, मेरा भाई बहन मुझसे मुलाकात कभी नहीं करेगी, मैं कभी इन लोग का चेहरा नहीं देख पाऊंगी। ऐसा सिचुएशन था जब मैंने इनका हाथ थामा था। लेकिन ऊपर वाला का शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि मैं कभी ऐसा सोचती थी कि इनके साथ होने के बाद मैं कभी लाइफ में अपनी मम्मी का चेहरा ना देख पाऊंगी या उनका आवाज़ ना सुन पाऊंगी। लेकिन ऊपर वाला का शुक्र है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन जितने भी थे, उन्होंने मुझे समझा, मेरा प्यार को समझा, मुझे समझा, मुझसे लगाव रखा, मुझसे प्यार किया। और उन्होंने थोड़ा मोड़ा एक्सेप्ट नहीं किया कि एक नाम का, ऐसा एक्सेप्ट किया ना कि शादी सोचो 2013 में मेरी हुई थी और आज 2025 है। मेरी मम्मी ने सिर्फ मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया, एक जैसे नॉर्मल शादी होती है कि लड़कियां जब शादी करके जाती है अपनी ससुराल, किसी की भी बेटी, और उसके बुरे वक्त पे बोलो या तो कोई अच्छी चीज़ों में बोलो तो मायके से साथ मिलता है, खुशियाँ मिलती है। तो फूल मेरी मम्मी, मेरे पापा तो नहीं है इस दुनिया में, मेरी मम्मी अकेले कमाती है और ऊपर वाले की दुआ से मेरी मम्मी ने, हम 3 भाई बहन हैं, 3 भाई बहन ने, मेरी मम्मी ने कभी भी मुझे इग्नोर नहीं किया किसी चीज़ में। हर साल हर ईद में हम तीनों भाई बहन के लिए मम्मी पैसा भेजती है रोज़ा स्टार्ट होने से पहले, कि क्योंकि मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब करती है, ठीक है। तो मेरी मम्मी का है कि मैं तीनों बच्चे ईद के टाइम मेरे अपने तरफ से पैसे भेजती है, जितना भी जो भी उनसे होता है तीनों को इक्वल भेजती है। कि मेरे जैसी मेरी बहन है, उनके 2 बच्चे हैं, जीजा जी, उनके लिए मैं, मेरे हस्बैंड, अब मेरा बुग्गू है, इनके लिए और मेरे भाई के लिए, हम तीनों के लिए पैसे भेजती है। और ये बोलकर कि तुम लोग ईद में नए नए कपड़े लेना। यहाँ तक कि मुझे ऐसा बोलती है कि बीरू को जरूर बोलना, हर साल हर टाइम बोलती है बीरू को जरूर बोलना। और मेरे हस्बैंड इस चीज़ का रिस्पेक्ट करते हुए वो न्यू कपड़े लेते हैं, पहनते हैं और मेरे साथ खुशियाँ मनाते हैं। तो देखो गाइस, तो इसमें आप लोग बताओ
किस चीज़ से गलत हूँ बताओ। जब मेरी मम्मी ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कि एक्सेप्ट कर लिया कि चलो बच्चा है, नहीं, मेरे हर एक दुख में, मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ, मेरा बच्चा हुआ, मेरा बहुत सारी मैं तो यूट्यूब में 3 साल पहले आई हूँ, बहुत ऐसी दुख मेरी लाइफ में आई है, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड बहुत बार मरते मरते बचे हैं। मैं यही बात बोलूँगी आप लोग को। ये वर्ड बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग को समझाना है, सिर्फ इसके लिए बोल रही हूँ। कितनी बार डॉक्टरों ने जवाब दिया, सिर्फ एक मेरी मम्मी ने ही मेरी मदद की है। चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति से हो, चाहे वो एक बोलने का तरीका हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, किसी भी चीज़ से हो, सिर्फ पैसे से ही नहीं, मैं ये भी बता रही हूँ, हर एक चीज़ से मेरी मम्मी खड़ी रही मेरे साथ हमेशा। मेरा बच्चा हुआ, मेरे बच्चे को, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा आइडिया नहीं था कि मेरी मम्मी इतना ज़्यादा मेरे बच्चे को प्यार करेगी। मुझे लगता था कि मेरी बहन के बच्चा है तो उससे कम ही करेगी, लेकिन मेरी मम्मी, रियल बता रही हूँ, रियल आज आपको बता रही हूँ। रोज़ा का टाइम है, ठीक है, हर एक शब्द मेरा सच निकलेगा, कोई एक शब्द नहीं है कि जो गलत निकलेगा, दिल से निकलेगा। मैं बहुत पहले ये सब चीज़ें बोलना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं बोलती थी कभी। बहुत चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोलती हूँ, कैमरे के सामने छोड़ देती हूँ, लेकिन आज मैं कुछ सोच के बोल रही हूँ, है ना। कि बहुत लोगों को लगता हो क्यों करती हो, क्यों धर्म, ये मुस्लिम धर्म का कोई भी त्यौहार, तो देख मेरी मम्मी ने हर एक चीज़ में मुझे एक्सेप्ट किया। इतना देखो, कोई भी पेरेंट्स के लिए ये नहीं गवारा होगा कि किसी भी, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम की बेटी हो, कि वो अलग धर्म में जाके शादी करे, ठीक है। और मेरी मम्मी ने तो मुझे एक्सेप्ट करने के साथ साथ मेरी हर एक चीज़ जैसे एक नॉर्मल शादी में होते हैं, मेरे हस्बैंड का ख्याल रखना, मेरा ख्याल रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरी हर ज़रूरत को पूरा करना। ये भी बता दे रही हूँ आपको, कभी कुछ चीज़ की ज़रूरत रहती है ना, मेरी मम्मी एक पैर में खड़ी रहती है, ठीक है। तो हर एक चीज़ में जब मेरी मम्मी मेरे साथ भेदभाव नहीं कर रही है, तो मैं क्यों ना करूँ। मैं भी तो दोनों धर्म को इक्वली करूँगी ना। जब मेरे पेरेंट्स मुझे इक्वल, अपने तीनों बच्चों में इक्वल देख रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि मैंने अलग किया है तो मेरे साथ अलग हो, तो फिर मेरा भी ये मतलब कि कर्तव्य बोलो। अरे बंद क्यों किया? आवाज़ से बंद होता है। चलो आओ ना। तो मेरा भी ये मतलब बनता है कि मैं भी हर एक चीज़, जब मेरे फैमिली, चाहे वो मेरे मायके का हो चाहे वो मेरे ससुराल का हो, दोनों साइड की फैमिली, जब हमारे लव मैरिज करने के बाद हम दोनों की फैमिली ने एक्सेप्ट हमें किया है बिना कुछ दबाव का या बिना कुछ सोच के, तो मैं दोनों धर्म ही मनाऊंगी, दोनों धर्म मरते दम तक। यही भी बता रही हूँ, मैं जब तक जिंदा रहूंगी, मरते दम तक मैं दोनों धर्म को, अब खेल का है ना, अभी चुप रहो, मैं दोनों का करूंगी हर एक चीज़। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सबसे ज़्यादा कि मतलब कि मुझे एक नहीं, मैं इतनी खुशनसीब इंसान हूँ कि मुझे दो धर्म का मुझे सेलिब्रेट मैं करती हूँ। सेलिब्रेट के साथ साथ खुशियाँ मनाती हूँ, ब्लेसिंग लेती हूँ हर किसी का, है ना। तो देखो, मैं यहाँ पे, आप लोग सोचोगे सिर्फ अपनी मम्मी का ही बोल रही है, तो देखो मेरी मम्मी ही की है, ये हर कोई जानता है। कोई ऐसा उठ के ये नहीं बोल सकता है कि हमने किया है, कभी भी नहीं। तो जब इतना मुझे सपोर्ट मिलता है, आप लोग देखो, मैं बहुत कुछ जो मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, तो आप लोग सिर्फ ऐसे ही समझो हंसने की कि मेरी मम्मी कितना सपोर्ट करती है मुझे, ठीक है। ऐसे पैसे से ही सपोर्ट नहीं होता है गाइस, सिर्फ पैसे से ही सपोर्ट नहीं होता है। मेरा ख्याल रखना। चुप, मम्मी ब्लॉग बना रही है ना। नहीं, अब बाद में चलो बाद में बोले ना। अरे बाद में मैं बोली ना, बोल रही बाद में भेजी। चलो इंजेक्शन लगाया उसको, मम्मी नहीं जाने देगी। तो बस बैठा
बाबू ना ब्लॉग बना, हाँ बना रही हूँ ना अभी खाने का सामान। तो यही चीज है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा जो बेटा है, रुको ना बेटा, ब्लॉग बना रही हूँ ना, चुप रहो ना, शांत रहो ना थोड़ा देर। तो मेरा जो बच्चा है वो भी हर एक चीज जानेगा, चाहे वो अपने नानी घर का हो या अपने मेरे हस्बैंड के घर के, दादा घर के। मैं दादा घर का बोलूंगी क्योंकि दादी ने कभी पूछा नहीं। मैं देखो हमेशा बोलूंगी ये चीज, क्योंकि नहीं पूछा है तो नहीं पूछा है, तो उनके बारे में जिक्र भी नहीं करना चाहती हूँ, उनकी मेरे हस्बैंड की मम्मी जी के बारे में अच्छा खराब कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ इतना ही बोलूंगी। हाँ हाँ गाजर का हलवा बना है, गाजर का हलवा, हाँ भजिया बना दे रही हूँ आपके लिए। तो उसको नानी घर से इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार। मेरी बहन के बच्चे से जितनी मेरी मम्मी नहीं बात करती, मैं ये भी बता रही हूँ, उतना गुग्गू से मेरी मम्मी बात करती। कोई ऐसा दिन नहीं है जिसको देखे बिना वो काम पे जाए। सुबह उठ के बोलेगी पहले बाबू को दिखा दो, उसके बाद मैं काम पे जाऊंगी, पहले उससे बात करा दो। हाँ गुड, अच्छी बात है। तो इतना ज्यादा मेरी मम्मी इसको मानती है, तो ऑफकोर्स क्या मानती हो, नानी प्यार करती है आपसे। वो सिर्फ नानी को ही जानता है। ऑफ कोर्स नानी से ही प्यार मिला तो नानी को ही जानेगा। तो जब इतना ज्यादा मतलब मेरी मम्मी इसको मानती है हर एक चीज, तो वो नानी के घर के बारे में क्यों नहीं जानेगा, हर एक चीज जानेगा। हाँ तो सुबह कुकीज है? कुकीज नहीं है मेरे पास, कुकीज चाहिए इसको, पापा से मंगा दूंगी। ब्लॉग बना रही हूँ, क्यों मना कर रही हो, शांत रहो। तो बस इसमें कुछ निगेटिव चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ, पॉजिटिव चीज़ है जो आज मैंने बोला है। मैं नहीं बोलना चाहती थी लेकिन मैं चलो आज बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे मेरे नए सब्सक्राइबर हैं जो उनको लगता होगा, तो मैं सोची मैं इस टॉपिक पे बना देती हूँ कि जब हमारी फैमिली दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है खुशी खुशी वो भी, तो फिर देखो फैमिली तो दोनों की एक्सेप्ट की है, मैं इस चीज़ में नहीं बोलूँगी कि सिर्फ मेरे हस्बैंड की भी। तो जब दोनों की फैमिली ने एक्सेप्ट किया तो दोनों का ही करना मुझे उचित लगता है वो चीज़। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो मैं तो दोनों चीज़ का सेलिब्रेट कर रही हूँ, दोनों चीज़ मतलब हमें तो दोगुना हर चीज़ मिल रहा है, मैं यही बोलूँगी। अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो हमें दोगुना हर एक चीज़ मिल रहा है। और देखो आज मेरा भाई क्या कर रहा है ब्लॉग में दिखा दे रही हूँ। मेरा भाई अभी आया है, बाबू को लेके गया था गार्डन, उसको खेलना था, तो अभी आया तो कुछ बना रहा है। क्या हुआ, कुछ ऐसा बना रहा, आलू बॉयल आलू है, उसमें कॉर्नफ्लोर डालेगा, मकई का आटा, और उसका कुछ भजिया बनाएगा। तो चलो ये ब्लॉग आई थिंक आप लोग को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा और मेरी बातें समझ में आएगी कि क्यों है, कितना सपोर्टिंग है मेरा मायका। और इसके बाद भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ अपने मायके के रिलेटेड, मतलब मायके के कुछ ऐसी बातें जो आप लोग समझ पाओगे मुझे। तो बस यही है कि मेरी मम्मी ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे हस्बैंड को भी कभी ये नहीं, मेरे जितने जीजू से, मेरे जो बड़े वाले जीजू है उससे मेरी मम्मी जितना बात नहीं करती उतना। अभी आप देखो मुंबई जब मेरी मम्मी आती है तो मेरी बहन के घर पे नहीं रहती है, यहाँ पे रहती है मम्मी। क्यों? क्योंकि उसको ये प्यार मिलता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी बहन के घर पे नहीं मिलता, ये नहीं, मेरे हस्बैंड से मम्मी नहीं शर्माती है, मतलब उनको छोटे से देखिए तो मम्मी नहीं शर्माती है इसकी वजह से, और मेरे जीजू से थोड़ी मम्मी शर्माती है। हाँ तो मेरे हस्बैंड को बेटे की तरह ट्रीट करती है, और मेरे हस्बैंड भी मतलब वो सासू माँ वाला नहीं है, तो इस वजह से सब कुछ अच्छे से हो जाता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देख के। अब मैं चाहती थी, क्यों ना छोटा भी थी ना, तो मैं ये चाहती थी कि मेरा हस्बैंड जो रहे ना वो सास और दामाद वाला नहीं रहे, वो चिल वाला रहे। वो नहीं कि सास है और दामाद है तो ऐसे रहो वैसे रहो, नहीं, बिंदास माँ बेटा वाला रहे। और अच्छा हुआ कि ऐसे हस्बैंड मतलब मिले कि उनके साथ ऐसा कंफर्टेबल आराम से हो जाता है। तो चलो ब्लॉग को इन करते हैं। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो बाय बाय, बाय कर दो भाई।